आज मैं जिस ज्योतिर्लिंग की बात करने वाली हूँ वह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं अपितु भारतीय अध्यात्म, संस्कृति, आस्था और अमरत्व की चेतना का केंद्र है। वह है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन नगरी में स्थित है। यह मंदिर केवल पत्थरों से निर्मित संरचना नहीं बल्कि समय और मृत्यु पर विजय पाने वाले भगवान शिव का दिव्य रूप है। महा का अर्थ है महान और काल का अर्थ है समय अथवा मृत्यु। अतः महाकाल वह शक्ति है जो मृत्यु और समय दोनों पर नियंत्रण रखती है। उज्जैन वह नगर जहाँ मृत्यु भी रुक जाती है। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, सप्तपुरियों में से एक है और 4 धामों जितनी ही श्रद्धा का केंद्र भी। इसी नगरी में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसे स्वयंभू भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसका अर्थ है शिव स्वयं मृत्यु के देवता काल के भी आराध्य है। यह कथा प्राचीन काल की है। उज्जैन में एक अत्यंत तेजस्वी और शिवभक्त ब्राह्मण बालक रहता था जिसका नाम था श्री कृष्ण शर्मा। वह अपने माता पिता की सेवा में नित्य लीन रहता और भगवान शिव की अनन्य भक्ति करता। उसी नगर के समीप रत्नमाला नामक वन में दूषण और शुनभ नामक 2 दैत्य उत्पात मचाते थे। वे न तो धर्म का पालन करते थे न ही किसी देवता को मानते थे। उन्होंने साधुओं, ब्राह्मणों और शिव भक्तों को सताना आरंभ कर दिया था। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ यज्ञ कर रहा था, तब इन दैत्यों ने वहां आक्रमण कर दिया और यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भयभीत होकर सब भागने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने भगवान शिव को पुकारा, हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही अंतिम आश्रय है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रचंड रूप धारण किया और महाकाल के रूप में उन दैत्यों का संहार किया। उस दिव्य रूप में भगवान शिव की जटाओं से अग्नि निकल रही थी। आंखों में से काल जैसा तेज था और उनके त्रिशूल ने पलक झपकते ही दोनों असुरों को नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि इस भूमि पर मैं सदा निवास करूंगा और इस शिवलिंग के रूप में महाकालेश्वर बनकर काल तक की सीमाएं पार कर जाऊंगा। इसी धाम में आने वाले भक्तों को मृत्यु का भी भय नहीं होगा। महाकालेश्वर केवल शिव नहीं, समय का अधिपति। महाकाल का अर्थ है वह जो स्वयं काल के भी काल है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान शिव जब काल को नियंत्रित करे तब वे महाकाल कहे जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मृत्यु की विभीषिका को हराता है, मनुष्य को जीवन का सच्चा बोध कराता है और उससे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यहाँ की पूजा पद्धति भी अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। महाकालेश्वर की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जिसमें भगवान को ताजा चीता की भस्म से स्नान कराया जाता है। भस्म जो मृत्यु की याद दिलाती है, वही महाकाल की पूजा का माध्यम बनती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन क्षणिक है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा, भक्ति और शिव अजर अमर है। महाकाल की भस्म आरती भक्ति और वैराग्य का विलक्षण संगम है। यह एकमात्र मंदिर है जहां जीवित व्यक्ति चीता की भस्म से भगवान का श्रृंगार करता है। आरती के दौरान शिव भक्त रुद्राष्टक और महाकालाष्टक का गान करते हैं। यह दर्शन आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है और यह बोध कराता है कि हम शरीर नहीं, उस परम तत्व के अंश हैं। जब डमरू की ध्वनि के बीच भस्म उड़ती है और शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, तब समय थम सा जाता है। वहाँ खड़ा हर व्यक्ति कुछ पलों के लिए कालातीत हो जाता है। यह केवल पूजा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है।
उज्जैन नगर को काल के विज्ञान यानी ज्योतिष विद्या का भी उद्गम स्थान माना जाता है। यहीं पर समय का मापन सबसे पहले किया गया था, इसीलिए महाकाल को काल चक्र का स्वामी भी कहा जाता है। यह केवल एक संयोग नहीं है कि भारत की काल गणना उज्जैन से प्रारंभ होती है और वही नगर महाकालेश्वर का निवास स्थान है। महाकाल मृत्यु नहीं, मोक्ष का द्वार है। भगवान महाकालेश्वर की कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति सजाग रहे, भक्ति में स्थिर रहे और ईश्वर को सच्चे मन से पुकारे, तो स्वयं महाकाल भी उसके रक्षक बन जाते हैं। मुझे पता है अभी आप सोच रहे हो कि शिव का यह रूप इतना विशेष क्यों है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रत्येक का स्वरूप विशिष्ट है, परंतु महाकालेश्वर की विशेषता यह है कि वह केवल जीवनदाता नहीं बल्कि मृत्यु के बंधनों को भी काटने वाले महाशिव है। जहाँ भोलेनाथ ने प्रेम में सती को स्वीकारा, जहाँ उन्होंने रुद्र बनकर तांडव किया, वही उज्जैन में वे महाकाल बनकर काल पर नियंत्रण रखते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हमें जीवन के सबसे कठिन सत्य मृत्यु का साक्षात्कार कराता है, पर भय नहीं देता। यह बताता है कि यदि जीवन में भक्ति है तो मृत्यु एक पुल है ईश्वर से मिलने का। जब जीवन में अंधकार घिर जाए, जब मृत्यु का भय सताने लगे, जब समय साथ ना दे, तब केवल एक नाम स्मरण करें, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। महाकाल केवल एक देवता नहीं, वह शाश्वत सत्य है। उनकी भक्ति जीवन को दिशा देती है, मृत्यु को सार्थक बनाती है और आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाती है। जय महाकाल। मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ।